हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और राकेश मैथ क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जितना भी वीडियो आने वाला होगा क्लास 12 का और IIT JEE से रिलेटेड क्वेश्चन सब, वो सब आपको प्रोवाइड हो सके और आप घर पर बैठे बैठे अच्छी तरह से तैयारी कर सके और एक तैयारी का एक सही दिशा आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। जैसे हम कह सकते हैं इसका कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स के रो एवं कॉलम को आपस में इंटरचेंजिंग करने पर, यानी उसको आपस में बदलने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ए के पावर डैश या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल पर समझिए, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 7 2 3, ये है 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। समझ रहे हैं मेरी बात। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका इंटरचेंज कर देंगे रो एंड कॉलम में। ये कॉलम है, इसको आप रो में चेंज कर दीजिए, कॉलम है इसको रो में चेंज कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे एक और मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं 5 3 2 1 0 1 5 3 2 मान लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज करना है तो बस सीधा सीधी सवाल है एकदम कि इस जितना भी है मैट्रिक्स रो है यानी कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दीजिए, जितना भी कॉलम है इसको रो में, या रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, बात एक ही होगा। तो चलिए कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। तो कॉलम 5 1 5 है तो इसको 5 1 5 कर दिए। 3 0 3 है तो इसको रो में कर दिए 3 0 3। ये 2 1 2 है, इसको भी 2 1 2 रो में कर दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज। अब देखिए हम इसका पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसका। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का गुण क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। पहला प्रॉपर्टीज होता है कि किसी मैट्रिक्स के एक बार ट्रांसपोज करने पर उसको पुनः दोबारा ट्रांसपोज करने पर वो उतना ही मैट्रिक्स के बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब पहला प्रॉपर्टीज है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसको पुनः दोबारा ट्रांसपोज करने पर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम चलिए प्रूफ करते हैं कि भाई कैसे आया, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए ऐसे थ्योरेटिकल इसको प्रूफ कर सकते हैं इस तरह से। ए बराबर मान लेते हैं Aij, वो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है। इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो अभी हम जाने हैं कि इंटरचेंजिंग बाय रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इंटरचेंज कर देंगे यानी m/n है तो ये कितना हो जाएगा Aij रहेगा, ट्रांसपोज किए तो ये n/m हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि दोबारा है यहाँ पे, इसको दोबारा ट्रांसपोज करेंगे हम तो फिर ये चेंजिंग हो जाएगा यानी कॉलम से रो में और रो से क्या हो जाएगा कॉलम, यानी n/m है तो क्या हो जाएगा m/n हो जाएगा। अब ये a डैश इज इक्वल टू डैश, अब ये देखिए तो किसके बराबर है, a के बराबर है, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इसको आप क्वेश्चन से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं a बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हम जाने अभी इंटरचेंज बाय रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। 2 3 है, इसको 2 3 रो में है तो कॉलम में कर दिए, रो में है तो कॉलम में कर दिए। इसको दोबारा ट्रांसपोज कीजिए पुनः दोबारा, तो क्या होगा, फिर इसको
कॉलम है इसको रो में चेंज कर दीजिए, 2 3, कॉलम है इसको रो में चेंज कर दीजिए, या रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, बात एक ही हुआ। अब कहने का मतलब ये हुआ कि देख रहे ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी ए डैश इज इक्वल टू डैश बराबर ए, यही प्रूफ है। ठीक है, चलिए आगे इसका प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। इसका आगे का प्रॉपर्टीज क्या है समझिए। यहां पर देखिए, दो मैट्रिक्स ए तथा बी इस प्रकार हो कि दो मैट्रिक्स के योगफल का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होता है। यानी हम इतना बात क्या बोले वो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो दो मैट्रिक्स ए प्लस बी के योगफल का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होता है ना। ये ना बोले कि दो मैट्रिक्स के योगफल का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे थ्योरेटिकल से, कैसे इसका थ्योरी की सहायता से प्रूफ होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे एक मैट्रिक्स है, वो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। b बराबर कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, वो भी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ पे। अब समझिए, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ देते हैं। पहले LHS पार्ट है या RHS पार्ट है, तो LHS पार्ट पता करते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ए आई जे ये m बाई n है, प्लस बी आई जे ये भी m बाई n। क्लियर है यहाँ पे। अब a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देख क्या रहे हैं कि ए आई जे m बाई n और यहाँ पर बी आई जे m बाई n है, यानी ऑर्डर सेम है। तो इसको हम कॉमन लेकर के एक ऑर्डर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख दें m बाई n। अब देखिए भाई, अब a प्लस बी बराबर ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम रो में और रो में कॉलम में आकर सट जाएगा। तो क्या सटेगा बताइए, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब ये दोनों अपना अपना है तो अपना अपना जगह ले लेगा, n बाई m हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का डैश। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ए आई जे बी आई जे दोनों के लिए सेम ऑर्डर है, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ए आई जे लिख सकते हैं n बाई m, आप प्लस क्या लिख सकते हैं बताइए, तक प्लस क्या लिख सकते हैं, डी आई जे n बाई m। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का डैश। अब a का जो है इतना वैल्यू है m बाई n है, तो यहाँ n बाई m यानी a का डैश हो जाएगा। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर a बराबर ए आई जे m बाई n है, यहाँ पर ए आई जे n बाई m है, यहाँ पर m बाई n है। तो इसका मतलब n और m को इधर इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको a डैश लिख सकते हैं। यहाँ पर भी समझिए, b आई जे m बाई n। ठीक है, m बाई n है b का मान, यानी इसका ऑर्डर m बाई n है। यही चीज का ऑर्डर अगर चेंज हो जाएगा, m बाई n के जगह n बाई m हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सही बात है, a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यानी दो मैट्रिक्स के योगफल का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग क्वेश्चन से भी प्रूव कर सकते हैं। ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये है, आगे प्रॉपर्टीज है, किसी मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज उनके विपरीत गुणनफल के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर ए बी का डैश है, इसके विपरीत गुणनफल होगा। विपरीत गुणन मतलब विपरीत ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है, यानी विपरीत गुणनफल के अलग अलग ट्रांसपोज होगा। यानी ए बी का डैश बराबर बी डैश और क्या हो जाएगा, ए डैश। अब इसको हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का क्या तरीका है, देखिए, ए बराबर मान लेते हैं ए आई जे
ये m बाई n है, b बराबर मान लेते हैं bij, m बाई n है। बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा। अब तो ये LHS पार्ट है, RHS पार्ट है, तो चलिए AB को हम पता कर लेते हैं, AB को पूरा करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर aij m बाई n गुने कितना है bij m बाई n है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AB है। अब देखिए दोनों का कॉमन सेम है ना, m बाई n तो लिख सकते हैं इसको aij प्लस bij, सॉरी गुना होगा यहाँ पर इंटू aij गुना bij। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं m बाई n होल। अब इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं क्या पता चलता है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो और कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब वैसा ही रहेगा aij इंटू bij, n बाई क्या हो जाएगा m हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे AB का डैश, ठीक है। अब देखिए ये n बाई m दोनों के लिए है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं जैसे हम किए थे एडिशन में। इसको इसके साथ लिख सकते हैं bij n बाई m हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AB का डैश अब देखिए AB का डैश, अब aij यहाँ पर bij n बाई m है, तो यहाँ पर क्या होगा कि B का वैल्यू कितना है bij m बाई n हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर सॉरी इस तरह से लिख दीजिए आप इसको bij n बाई m गुना aij n बाई m। अब bij का वैल्यू कितना है देखिए, तो b, तो यहाँ पर क्या है m बाई n है ना, तो यहाँ n बाई m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं b डैन लिख सकते हैं। यहाँ पर aij का वैल्यू कितना है a है, m n बाई m है, यहाँ m बाई n है, n बाई m होगा तो इसका वैल्यू a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a डैश, यानी लिख सकते हैं ab का डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू क्या चीज a डैश। क्लियर है यहाँ पे। तो यही हो गया आपका प्रॉपर्टीज। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए ये प्रॉपर्टीज क्या है। ये देखिए, तो सबसे पहले आप हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रॉपर्टीज है किसी मैट्रिक्स के, अगर कोई मैट्रिक्स है अगर के से हम गुना करते हैं उसको, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, उसको अलग करके ट्रांसपोज करते हैं, तो दोनों आपस में क्या होगा समान होगा। यानी कि कहने का मतलब यह कोई मैट्रिक्स ए है, उसको किसी कांस्टेंट से गुना कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, या उसको अलग करके ट्रांसपोज करके गुना कीजिए, वो आपस में क्या होगा समान होगा। यही प्रॉपर्टीज है। जैसे देखिए इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, और इसको थ्योरी के सहायता से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर अगर प्रूव करना होगा तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर 3 2 1 5, ठीक है। अब इसको आपको ट्रांसपोज कर देना है। पहले क्या करना है, किसी भी कांस्टेंट के मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए आप 2, तो 2a से गुना कर दिए 2 हो जाएगा, 3 2 1 5। अब 2a इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा 6 4 2 10। क्लियर है। अब इसका हम ट्रांसपोज अगर करते हैं तो क्या होगा, इंटरचेंज कर देंगे रो एंड कॉलम, यानी 6 2 4 10 हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसी के बाद क्या करेंगे, ये LHS पार्ट है, अब हम लोग RHS को पार्ट ले लेते हैं, इसको LHS पार्ट कर दीजिए। यहाँ क्या है k इंटू ए डैश, यानी a का ट्रांसपोज पहले कर दीजिए। तो a का ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो 3 1 है तो क्या होगा 3 1 कॉलम में तो रो में हो जाएगा, 2 5 रो में है तो मतलब कॉलम में है तो रो में है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें 2 से a से गुना करेंगे, मतलब कांस्टेंट। अब 2 से गुना करेंगे 3 1 2 5 है, 2a डैश बराबर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 4 कितना हो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब ये हुआ
फिर 2a का डैश इज इक्वल टू 2a डैश। मतलब ये हुआ किसी भी कांस्टेंट से हम गुना करेंगे और गुना करने पर हम पाते हैं उसका ट्रांसपोज कर देंगे और उसको अलग ट्रांसपोज करके गुना करेंगे, उसका वैल्यू समान होगा। चलिए ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में, बहुत सारे साधन की कमी है, फिर भी हम जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक मैं करता हूँ और करूँगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मेरा फ्रेश वीडियो आपको सामने रहेगा, आपके चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे प्रोवाइड होगा और आप HD क्वालिटी का वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल में ये MP4 चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, साधन की प्रॉब्लम है, जान ही रहे लॉकडाउन है तो इसीलिए ऐसा व्यवस्था है। लेकिन फिर भी पढ़ने वाले लोगों को कहीं भी जंगल में भी लोग पढ़ सकता है और नहीं पढ़ने वाले लोगों को एक मखमल लगा दो फिर भी नहीं पढ़ सकता है। तो शुरुआत जो होता है एक छोटा कदम से ही होता है और वही छोटा कदम धीरे धीरे एक बड़ा बन करके उभरता है। सो आप लोग जो है देखते रहिए और सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सीखिए लेकिन सीखिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बीच में मैं वीडियो 1-2 दिन नहीं बना पाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, मैसेज किए थे, व्हाट्सअप किए थे कि वीडियो बनाइए सर, आपका वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं उन लोगों का सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपना स्टडी को एकदम निरंतर पूर्वक रखिए और सिलेबस का टेंशन छोड़ दीजिए। सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका, जो 2020 में जो 12th का मेरे जो क्लास का जितना भी स्टूडेंट है उसका तो आप टेंशन छोड़ दीजिए। एकदम आप कंफर्म रहिए कि आपका सिलेबस पूरा ख़त्म होगा। या हमको एक पीरियड कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा क्यों न लेना पड़े, लेकिन आपको अच्छी तरह सिलेबस ख़त्म होगा, इसमें नो डाउट है। आप बेफिक्र रहिए, क्लास कीजिए, नेट पर पढ़िए, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे नेट है, जिसका सही उपयोग कीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम घर पर बैठे ही बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं और बहुत सारा चीज़ का नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।